विराग की बात सुन मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी थी। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मैं यहाँ पर इतनी प्यारी बातें कर रही हूँ, इतनी नॉर्मल तरीके से बोल रही हूँ और आपका दिमाग अभी भी गलत जगह जा रहा है विराग। इतना ज्यादा गलत नहीं सोचना चाहिए, आपका दिमाग सही नहीं रहेगा। विराग अपना जैकेट उतारते हुए मोहब्बत से बोला, मेरा दिमाग बिल्कुल सही रहेगा शुगर, और मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मैं वही सोच रहा हूँ जो मैं सोचा चाहता हूँ। बोलते हुए विराग की नजर मोहब्बत के होठों पर जा चुकी थी। विराग की नजरों को नोटिस कर मोहब्बत धीरे से बोली, मुझे तो नहीं लग रहा। बोलते हुए उसने सर हिला दिया। विराग चेयर पर बैठा और मोहब्बत से बोला, अगर तुम्हारा खुद से बातें करना हो चुका हो तो तुम अब मुझे सर्व कर सकती हो, चाहे तो खुद को भी सर्व कर सकती हो। मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, वॉट डू यू मीन? विराग ने कुछ पर मोहब्बत को देखा और फिर उसने अगले ही पल मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसे अपने लैप पर बैठा लिया। मोहब्बत अपनी आंखें बड़ी कर विराग को देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, शुगर, अभी तुम मेरे दिमाग को गलत बोल रही थी, पर मेरी एक बात पर तुम्हारा खुद का दिमाग गलत जा रहा है। तुम्हारा दिमाग भी कोई खास साफ सुथरा नहीं है। बोलकर विराग ने मोहब्बत की नोज पर किस किया और फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। मोहब्बत धीरे से बोली, ये सब आपका असर है। मैं बहुत अच्छी थी। आई वास रियली गुड गर्ल, मुझे आपने बिगाड़ा। विराग हल्का सा हंस कर बोला, यू आर सच अ बेबी शुगर, जो हर चीज का ब्लेम सामने वाले पर डालें, और आई थिंक आई लाइक दिस बेबी। विराग की आखिरी लाइन सुनते ही मोहब्बत के हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो एकटक विराग को देखने लगी। मोहब्बत को अपनी तरफ यूं देखा पाकर विराग उससे बोला, तुम फिर से ऐसे देख रही हो शुगर? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम ये चीज हमारे बेडरूम में कंटिन्यू कर सकते हैं, सो। मोहब्बत बीच में ही बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप चीज केक खाएंगे, उसके बाद जो करना होगा आप कर सकते हैं। बोलकर मोहब्बत ने प्लेट में चीज केक निकाला और फिर उसने विराग को देखा। विराग ने चीज केक का एक बाइट लिया और फिर उसने मोहब्बत को देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। विराग उससे बोला, वॉट, ऐसे क्या देख रही हो? मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, मैं नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं। बोलकर मोहब्बत हल्का सा मुस्कुराए और फिर वो नीचे देखने लगी। विराग बिना कुछ बोले चीज केक खा रहा था। वही मोहब्बत उसके रिएक्शन का वेट कर रही थी, जो उससे मिला ही नहीं। विराग को इतनी शांति से खाते देख मोहब्बत मन में बोली, ये क्या बात हुई? मैंने बनाया और एक छोटा सा कम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। इतना बेकार तो नहीं बना होगा, अगर बेकार बना था तो खाते भी नहीं। सोचते हुए मोहब्बत का मुंह बन गया था। चीज के खाने के बाद विराग मोहब्बत से बोला, सो शुगर, हम तुम्हारी बात को फॉलो करेंगे, हम बेडरूम में जाकर वो करेंगे जो मैं करना चाहता हूँ। बोलकर विराग मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में लिए हुए ही खड़ा हो गया। मोहब्बत ने विराग के गले में बाहें डाल ली और उससे बोली, अब सच में सीरियस है? विराग सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मोहब्बत से बोला, आई ऑलरेडी टोल्ड यू शुगर कि मैं ना झूठ बोलता हूँ ना मजाक करता हूँ, तो आपका ऑफकोर्स आई एम सीरियस। विराग की बात सुन मोहब्बत ने गहरी सांस ली और फिर उसने विराग के कंधे पर अपना सर टिका लिया। बेडरूम में पहुंचते ही विराग ने मोहब्बत को बेड पर बैठा दिया और फिर वो उसे देखने लगा। विराग को अपनी तरफ देखता पाकर मोहब्बत में नर्वसनेस से बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया था। विराग अपनी शर्ट के बटन खोलने हैं मोहब्बत से बोला, सी शुगर, आई फेल्ट लाइक कि मैं कभी भी तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी हालत ऐसे ही होगी जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। विराग की बात सुन मोहब्बत दूसरी तरफ देखने लगी थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, मैं ऐसी ही हूँ सी। विराग ने अपनी शर्ट नाइट स्टैंड पर रखी और फिर बेड पर बैठते हुए मोहब्बत से बोला, तुम जैसी हो, बहुत स्वीट हो। बोलकर विराग ने मोहब्बत का चेहरा अपनी तरफ किया। इस वक्त तुम दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। उन दोनों की सांस आपस में मिल रही थी। विराग मोहब्बत की गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए अपनी उंगलियों पर लेकर गया और उसने मोहब्बत के मेसी बन को खोल दिया। मोहब्बत के बाल उसकी पीठ पर बिखर चुके थे। विराग कुछ पल रुककर बोला, दैट चीज केक वॉज नियर शुगर, जस्ट लाइक यू। ये सुनते ही मोहब्बत के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, नशा सा हो तुम, एक बार जुबान पर चढ़े तो फिर दिल दिमाग हर जगह चढ़ता चला जाता है, वो भी बहुत बुरी तरह। बोलते हुए विराग मोहब्बत के चेहरे के बेहद करीब आ चुका था। उन दोनों के होंठों के बीच जरा सा फासला था। अगर कोई भी हिलता तो दोनों के हॉट आपस में टच हो जाते। वही विराग की बातें सुन मोहब्बत की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराग को देख रही थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत की आंखों में देखा और फिर उसने थोड़ा सा और आगे बढ़कर मोहब्बत के होठों को कैप्चर कर लिया। उसके ऐसा करते ही मोहब्बत की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और वो विराग के एहसासों में खोने लगी।
किस करते हुए विराग ने मोहब्बत को बेड पर लिटा दिया था। मोहब्बत के बाल पूरे पिलो पर बिखरे हुए थे। वहीं विराग अब तक पूरी तरह से मोहब्बत के ऊपर आ चुका था। मोहब्बत के दोनों हाथ विराग के कंधों पर रखे हुए थे और वो भी विराग का पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद विराग ने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और फिर उसने मोहब्बत के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। मोहब्बत गहरी सांस ले रही थी और इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। वहीं विराग मोहब्बत में पूरी तरह से खोया हुआ था। मोहब्बत का एक हाथ विराग के कंधे से होते हुए उसके बालों तक पहुंच गया था और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। विराग की मोहब्बत को पाने की बेकरारी मोहब्बत साफ फील कर पा रही थी। उसे अपने पूरे शरीर पर विराग के छुअन का एहसास बहुत अच्छे से हो रहा था। विराग ने मोहब्बत का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे बोला, यू आर सो एक्सक्विसाइट शुगर, बोलकर विराग ने मोहब्बत की उंगलियों पर किस किया और फिर उसने मोहब्बत के हाथ को छोड़ दिया। वहीं विराग की बात सुन मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और वो विराग को देखने लगी। मोहब्बत को अपनी तरफ देखता पाकर विराग हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो मोहब्बत को उन एहसासों से रूबरू कराने लगा जो मोहब्बत ने कभी सोचा भी नहीं था। मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें मूंद ली और उसने विराग के बालों को मुट्ठी में भर लिया। वही विराग के दोनों हाथ मोहब्बत को अपनी छुअन का एहसास करवा रहे थे। थोड़ी देर बाद विराग वापस मोहब्बत के चेहरे के पास गया और मोहब्बत विराग के होठों से होते हुए उन चीजों को महसूस कर रही थी जो उसने कभी किया नहीं था और अब शायद वो पहली बार कर रही थी। थोड़ी देर बाद फिर आपने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और उसके होठों को साफ करते हुए उससे बोला, माय शुगर, बोलकर विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर उसने मोहब्बत की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन कर ली। मोहब्बत और विराग पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। रात के न जाने किस पहर में विराग ने मोहब्बत को छोड़ा और फिर उसने मोहब्बत को अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह मोहब्बत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खुली और इस वक्त वो बालकनी की तरफ मुंह करके सो रही थी और उसके साइड का बेड खाली था। मोहब्बत ने कुछ पर बालकनी की तरफ देखा और फिर वो उठकर बैठ गई। बैठते ही मोहब्बत की नजर अपने कपड़ों पर गई। इस वक्त उसने विराग की कल वाली शर्ट पहनी हुई थी। अपने ऊपर विराग की शर्ट देख मोहब्बत को कल रात की चीज याद आने लगी। वो सब याद आते ही मोहब्बत के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। मोहब्बत ने एक पिल्लों को हक किया और धीरे से बोली, मिस्टर विराग सिंह राठौड़, आप क्या है मुझे नहीं पता पर जो भी है कुछ तो बहुत स्पेशल है। आई डोंट नो कि मैं क्या फील कर रही हूँ पर अच्छा लग रहा है। बोलते हुए मोहब्बत की स्माइल और बड़ी हो गई थी। मोहब्बत ने पिल्लों को हक किए हुए ही अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करके उसके सामने विराग के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। मोहब्बत खुद में ही खोई हुई थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें विराग की नजरों से जहां मिली, जो उसे देख रहा था। विराग को देखते ही एक बार फिर से मोहब्बत की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। वो धीरे से बोली, आप यहाँ पर है। मुझे लगा कि आप चले गए होंगे। विराग कुछ पल रुककर बोला, आज दिवाली पार्टी शुगर, मैं कहीं नहीं जाने वाला और दिवाली पार्टी राठौर मेंशन में होने वाली है इसलिए वहां पर प्रिपरेशन चल रही है और मैं आज घर पर ही हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हें मेडिसिन लेनी है, ब्रेकफास्ट करना है, ओके, बोलकर विराग ने मोहब्बत के सिर पर किस किया और वहां से चला गया। विराग की बात फिर मोहब्बत को याद आया कि आज दिवाली थी और दिवाली का याद आते उसे एक बार फिर से मालिनी की याद आने लगी और वो याद आती ही उसके स्माइल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मोहब्बत ने अपना फोन उठाया और फिर उसने अदिति को कॉल किया। कॉल पिक होते मोहब्बत अदिति से बोली, मम्मा कैसी है। दूसरी तरफ से अदिति बोली, ठीक है और अभी मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ी हूँ, अंदर जा रही हूँ, ओके तो तू। मोहब्बत बीच में बोली, एक काम कर, अगर तू अंदर जा रही है ना तो मेरा कॉल स्पीकर पर रख। उन्हें पता ना चले कि मैं कॉल करूं, मुझे एक बार उनकी आवाज सुनने दे प्लीज। अदिति कुछ पल रुक कर बोली, ओके फाइन नो प्रॉब्लम, बोलकर अदिति ने अपना फोन कान से हटा लिया और फिर फोन स्पीकर पर रखे हुए वो अंदर चली गई। अंदर जाकर अदिति ने मालिनी को देखा जो सोफे पर बैठी हुई थी और उनके सामने टेबल पर कुछ दिए रखे हुए थे। मालिनी अदिति को देखते हुए उससे बोली, अदिति तुम यहाँ पर आओ और हैप्पी दिवाली। अदिति मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी दिवाली आंटी, आप दिए जला रही है। बोलते हुए अदिति सोफे पर बैठ गई। मालिनी ने एक नजर दियों को देखा और फिर अदिति से बोली, हाँ अब दिए तो जलाने पड़ेंगे ना। पहले कोई और करता था पर अब मैं खुद करूंगी क्योंकि मुझे दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। मालिनी की बात सुन अदिति एकटक मालिनी को देखने लगी थी। वही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अदिति कुछ बोलती कि तभी वहां पर हरप्रीत आई और मालिनी से बोली,
जितने दिए तुमने बोले थे वो सब मैंने लगा दिया और अब मैं बहुत थक गई हूँ मालिनी, बोलते हुए हरप्रीत सोफे पर बैठ गई। अदिति अचानक से बोली, अगर मोहब्बत होती यहाँ पर तो किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। सारी चीज वो पहले से करके रखती। ये सुनते ही मालिनी और हरप्रीत दोनों अदिति को देखने लगी। मालिनी अदिति को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, वो नहीं है और वो मेरी कुछ नहीं है। अदिति, अगर तुमने इस घर में मोहब्बत का नाम फिर कभी लिया तो आई एम सॉरी बेटा, तुम यहाँ ना आओ तो ही बेहतर है। मुझे उस लड़की का नाम अपने घर में नहीं चाहिए। वो लड़की मेरी कुछ नहीं लग सकती। इतना बोलकर मालिनी सोफे से उठकर वहां से चली गई। हरप्रीत ने अदिति को देखा और उससे बोली, क्या जरूरत थी अदिति मोहब्बत का नाम लेने की, तुम्हें पता है ना मालिनी का गुस्सा कैसे है। अदिति ने हरप्रीत को देखा और उससे बोली, नानी मैं समझ रही हूँ पर आप क्यों नहीं समझ रही है। एक तो मोहब्बत प्रेग्नेंट है, ऊपर से उसकी माँ उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है, वो कैसे झेलेगी ये सब कुछ। हरप्रीत कुछ पल रुककर बोली, अदिति इस वक्त मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। मोहब्बत के पास वहां पर लोग हैं लेकिन मालिनी के पास कोई नहीं रहेगा अगर मैं भी मोहब्बत की तरफ से बात करने लगूंगी। इसलिए मोहब्बत का जिक्र इस घर में नहीं होगा, फिलहाल के लिए नहीं। बस इतना सुनते ही मोहब्बत ने कॉल कट कर दिया और अब तक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या मालिनी कभी मोहब्बत को माफ करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मोहब्बत रेडी होकर नीचे गई। वो सीरियल डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ गई। इस वक्त वो सर झुकाकर बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता था अगर विराग ने उसका चेहरा देखा तो सब समझ जाएगा। वहीं विराग मुझे अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था। मोहब्बत के प्रेजेंस फील कर उसने अपनी नजर उठाकर मोहब्बत को देखा जो सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। मोहब्बत को देखते हुए विराग उससे बोला, आइज अप शुगर। ये सुनते मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और फिर उसने धीरे से सर उठाकर विराग को देखा। विराग ने कुछ पल मोहब्बत के लाल आंखों में देखा और फिर उससे बोला, चेयर से खड़ी हो जा, बिना कुछ बोले। ये सुनते ही मोहब्बत चुपचाप चेयर से खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही विराग ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने लैप पर बैठा लिया। विराग की इस हरकत पर मोहब्बत ने इस बार ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि विराग के लैप पर बैठने के बाद उसने बिना कुछ बोले उसके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। विराग मोहब्बत की पीठ पर हाथ रखते हुए उससे बोला, क्या हुआ है शुगर? किससे बात कर कर आ रही हो तुम? मोहब्बत धीरे से बोली, अदिति। अदिति से बात की थी मैंने। मुझे मम्मा के बारे में पूछना था। मम्मा की आवाज सुनी। शी हेट्स मी। बोलते हुए मोहब्बत की आंख से एक कतरा आंसू बह गया जो सीधे विराग की टी शर्ट पर गिरा और उसे फील हुआ। विराग ने मोहब्बत का चेहरा ऊपर किया, उससे बोला, किसने बोला था तुमसे कि तुम उनसे बात करो जो तुम्हें आज के दिन हट करेंगे? ये सुनते मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और वो अपने नम आंखों से विराग को देखने लगी। कुछ पल रुककर मोहब्बत धीरे से बोली, फैमिली है वो मेरी, कैसे भूल जाऊं उन्हें। फेस्टिवल टाइम है, मुझे याद आ रही है उनकी। विराग मोहब्बत के आंसुओं को साफ करते हुए उससे बोला, वो फैमिली शुगर जो तुम्हें हट कर रही है, जो तुम्हें रुला रही है, तो इसलिए तुम उनके बारे में ज्यादा सोचोगी नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें मेरी बात स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम भूल रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। विराग की बात सुन मोहब्बत का हाथ अनजाने में ही अपने पेट पर चला गया था। विराग ने मोहब्बत के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे बोला, यस, इसके लिए तुम्हें खुद को हैंडल करना पड़ेगा शुगर, और मैंने कहा ना तुम्हें वैसे भी खुद को संभालना पड़ेगा। तुम एक चीज के पीछे रो नहीं सकती। पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे सामने, उसे लाइफ में बहुत सी चीज हैं। मोहब्बत धीरे से बोली, पर वो लोग। विराग बीच में ही बोला, मुझे नहीं सुनना शुगर। मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी जो तुम्हें पैथेटिक बनाती है, और आज के दिन अगर तुम्हारी आंखों में फिर से आंसू आए या फिर तुमने कोई भी हरकत की अपने इमोशंस को लेकर के, तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो तुम्हारे इमोशंस पर मेरा हक है। विराग की बात सुन मोहब्बत एकटक उसे देखने लगी थी। मोहब्बत को अपनी तरफ देखता पाकर विराग ने गहरी सांस ली और फिर उससे बोला, नाउ यू हैव टू ईट। खाना खाना है तुम्हें, मेडिसिन लेनी है, फिर हम राठौर मेंशन जाएंगे। विराग की बात से मोहब्बत धीरे से बोली, ओके। बोलकर वो उठने वाली थी कि तभी विराग ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। मोहब्बत ने हैरानी से विराग को देखा और उससे बोली, क्या? मैं मान गई ना, अब तो आप छोड़िए मुझे। विराग मोहब्बत के कान में धीरे से बोला, वाई? क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें शुगर? अभी तुम्हें ढंग से पकड़ा भी नहीं है और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। बोलकर विराग ने अपना एक हाथ मोहब्बत की थाई पर रखा और फिर उसने मोहब्बत को और अच्छे से बैठा लिया। इस वक्त मोहब्बत पूरी तरह विराग के लैप पर अच्छे से बैठी हुई थी।
मोहब्बत की नजरें विराग के हाथ पर थी जो उसके थाई पर थे। इस वक्त उसकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी। वहीं विराग अभी भी मोहब्बत के कान पर झुका हुआ था, उसके होंठ मोहब्बत के कान को अभी भी टच कर रहे थे। मोहब्बत कुछ बोलती उससे पहले ही एनी वहां पर आ गई और उसने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। मोहब्बत की नज़र जैसे ब्रेकफास्ट पर गई, उसका मुंह बन गया क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में ओट्स मिल्क था जिसमें स्ट्रॉबेरी डाली हुई थी। ये देख मोहब्बत धीरे से बोली, व्हाट इज दिस? आज के दिन तो अच्छा खाने देते आप, आज दिवाली है विराग। बोलते हुए मोहब्बत ने विराग को देखा। विराग मोहब्बत के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए उससे बोला, दिवाली है शुगर, पर पिछले 2 दिन से किसी न किसी रीजन की वजह से तुम वो खा रही हो जो तुम्हारा खाने का मूड है, लेकिन अब नहीं, तुम रात को खाओगे अपनी मर्जी का, पर अभी तुम्हें वो खाना पड़ेगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। विराग की बात सुन मोहब्बत धीरे से बोली, मतलब कोई फायदा नहीं आपको बोलकर? विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बेशक कोई फायदा नहीं है मुझे बोलकर। मैं नहीं सुनने वाला, ओके शुगर, जो सामने है वो चुपचाप खत्म करो। विराग की बात सुन मोहब्बत में लाचारी से कुछ पल उसे देखा और फिर मुंह बनाकर वो ओट्स मिल्क खाने लगी। मोहब्बत विराग के लब पर बैठी हुई थी और वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। वहीं विराग अपने आईपैड पर कुछ कर रहा था जो मोहब्बत के बगल में टेबल पर रखा हुआ था। मोहब्बत खाते हुए अचानक बोली, आप कुछ नहीं खाएंगे? कहीं आप ऐसे ही तो नहीं रहते पूरे दिन भूखे? विराग अपने आईपैड की तरफ देखते हुए मोहब्बत से बोला, शुगर, मुझे मेरी हेल्थ का अच्छे से ख्याल है। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं जो केयरलेस हो जाऊं। फिलहाल तुम अपने खाने पर ध्यान दो, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। विराग की बात सुन मोहब्बत ने अपने कंधे झटकते हुए कहा, ठीक है, और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट खाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया और फिर विराग से बोली, अब मैं उठूं या आप मुझे पूरे दिन यहीं पर रखने वाले हैं? विराग मोहब्बत के पेट पर हाथ रखते हुए उससे बोला, तुम चाहो तो ऐसे बैठे रह सकते शुगर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई फील यू आर अंडरवेट। मोहब्बत झट से बोली, आई एम नॉट अंडरवेट, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अब आपको मेरा वेट कम लग रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आपको कम लगने से मैं अंडरवेट नहीं हो जाती। बोलते हुए मोहब्बत ने तिरछी नजरों से विराग को देखा। विराग ने मोहब्बत के गाल पर किस किया और उससे बोला, वटीवर लिसन, तुम्हारे अकादमी की ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, उसमें तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए और तुम्हारे सारे पेपर्स मैंने लगवा दिए हैं। सो शाम तक पेपर्स आ जाएंगे। शाम को साइन कर देना तुम, और एक बात, तुम एकेडमी जाना स्टार्ट करोगी। 4 साल तक तुम्हें एकेडमी जाना है, इसीलिए कल तुम्हारी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पर आएंगे और तुम्हारी उनके साथ एक मीटिंग होगी। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, ये 2 शब्द सुनते ही मानो मोहब्बत की दुनिया ही खत्म होने लगी थी। वो विराग को देखने लगी थी जो अभी अपने आईपैड की तरफ देख रहा था और उस पर कुछ कर रहा था। विराग को देखते हुए मोहब्बत मन में बोली, बस मेरी जिंदगी के सारे सुख चैन खत्म हो गए। नो, मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के हिसाब से नहीं रहूंगी। कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। सोचते हुए मोहब्बत गहरी सांस ली और फिर उसने विराग के कंधे पर पोक किया। विराग मोहब्बत के पेट से हाथ हटाकर उससे बोला, ओके, वो रूम में जाकर अपनी मेडिसिन ले लेना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। विराग की बात सुनते मोहब्बत झट से खड़ी हो गई और वो तुरंत वहां से चली गई। विराग नाम मोहब्बत को जाते देखा और फिर मन में बोला, यू आर डूइंग समथिंग वेरी बिग शुगर। मेरे दिमाग के साथ और मेरे दिल के साथ भी अब जो भी है किया तो तुमने ही है, तो सॉल्यूशन भी तुम खुद बनोगी। सोचते हुए विराग स्टेयर्स की तरफ देख रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और उसके कॉल पिक करते दूसरी तरफ से प्रारंभ की आवाज आई, तुम दोनों आ रहे हो ना राठौर मेंशन? मैं तुम्हारा वेट करूंगा। विराग और मोहब्बत को लेकर आना, गलती से भी ये मत बोलना कि तुम नहीं आ रहे। विराग कुछ पल रुक कर बोला, आई एम कमिंग दादू, और मोहब्बत भी आएगी मेरे साथ ही, उसके पहले दिवाली है यहाँ पर, सो मैं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस ले रही है वो, आज के दिन खुश रह जाए तो अच्छा ही होगा। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, तो विराग सिंह राठौर को मोहब्बत की गलियों में जाने का नया शौक चढ़ा है और शौक काफी गहरा नजर आ रहा है। ना जाते जाते भी उन्हें गलियों में कदम रख दिए। विराग आई रोल करते हुए बोला, नॉट अगेन दादू, अगर आपने फिर से अपनी शायराना हरकतें शुरू की तो सॉरी टू से मुझे कॉल कट करना पड़ेगा। प्रारंभ हंसते हुए बोले, कॉल कट करने से क्या फायदा विराग? सच्चाई नहीं बदलेगी और सच्चाई यही है जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। विराग कुछ पल रुक कर बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है दादू कि अगर कुछ होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा? आई एम विराग सिंह राठौर। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना मुझे आता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ
जो फीलिंग समझते हुए फीलिंग्स को इग्नोर करके भूल जाए। वो हरकतें पुरानी हो चुकी हैं। दैट्स नॉट मी। जब मैं शो हो जाऊंगा तो मैं खुद समझ जाऊंगा और खुद एक्सेप्ट कर लूंगा, उससे पहले जो जैसा चल रहा है चलता रहे। प्रारंभ कुछ सोचते हुए बोले, ओके तुम्हें जो सही लगे वो करो, बस मोहब्बत का ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। मैं यहाँ पर सारे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, बाय बोलकर प्रारंभ ने कॉल कट कर दिया। विराग ने कुछ पल अपने फोन की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए वो स्टडी रूम में चला गया। वही मोहब्बतें बेडरूम में थी और वो बेड पर बैठकर इस वक्त अपने फोन पर क्रिस्टल फैशन एकेडमी की सारी न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स चेक कर रहे थे। और सारे अपडेट चेक करने के बाद उसे समझ आया था कि इस वक्त अकादमी में कोई भी स्लॉट खाली नहीं था और अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था, जब कुछ खाली नहीं था तो विराग उसे एडमिशन कैसे दिला रहा था। मोहब्बत खुद से ही बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब जगह ही नहीं है तो एडमिशन कहाँ से हो रहा है। बोलते हुए मोहब्बत ने अपना फोन साइड में रखा और फिर वो बेड से उठकर सीधे स्टडी रूम की तरफ चली गई, क्योंकि उसे पता था कि विराग स्टडी रूम में ही होगा। स्टडी रूम के पास पहुंचते ही मोहब्बत के कदम रुक गए और वो अंदर की बातें सुनाने लगी। अंदर विराग कॉल पर अभय से बात कर रहा था। विराग कॉल पर बोला, नो अभय, मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत का एडमिशन वीआईपी कोटा से हो। क्रिस्टल फैशन एकेडमी का वो कोटा मुश्किल से 1% स्टूडेंट के लिए है और मोहब्बत उसी 1% में रहेगी। मैं उसकी रेपुटेशन को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और रही बात स्लॉट ना होने की तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें भी पता है कि स्लॉट कैसे लाया जा सकता है। दूसरी तरफ से अभय मोहब्बत की फाइल देखते हुए विराग से बोला, आईसी एक स्टूडेंट को कम करके मोहब्बत को जगह दी जा सकती है, तो मोहब्बत के फॉर्म पर उसकी सिग्नेचर ले लेना तुम, उसके बाद हम मोहब्बत का एडमिशन पूरा कर लेंगे। विराग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, दैट्स गुड। सो 2 दिन के अंदर मोहब्बत एकेडमी जाना स्टार्ट कर सकती है, राइट? अभय मुस्कुराते हुए बोला, बेशक, और इसकी एजुकेशन के ऊपर और उसके प्रोग्रेस के ऊपर मेरा स्पेशल ध्यान होगा। डोंट वरी, मैं उसका ध्यान रखूंगा। विराग कुछ पल रुक कर बोला, ध्यान रखना है पर ज्यादा क्लोज नहीं जाना है। ओके अभय, आई डोंट नो, आई जस्ट कांट शेयर हर विद एनीवन, और मोहब्बत के लिए किसी भी स्टूडेंट को निकालना पड़े जस्ट निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलकर विराग ने कॉल कट कर दिया। विराग ने जैसे ही कॉल कट किया, वैसे ही मोहब्बत अंदर आते हुए उससे बोली, मेरे एडमिशन के लिए आप किसी और स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। क्या बोलेगा विराग, जानने के लिए पढ़ते रहिए।